हाँ देखो भैया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। तो ये आपका एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि बाह्य बिंदु T, तो इसमें कहीं पे कोई बाह्य बिंदु T है। T से दो स्पर्श रेखाएं TP TQ, स्पर्श रेखाएं TP और TQ ये खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि PTQ OPQ, तो OPQ का मतलब क्या, OPQ ऐसे फिगर बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिगर चाहे बना हो चाहे नहीं, वैसे तो ये वाला जो है फिगर हो सकता है बन के आए, अगर ना भी बन के आए पेपर में, ठीक है, अगर ना भी बन के आए तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो बना देंगे। एक केंद्र O वाला ये वृत्त हो गया और इस पॉइंट T से TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। फिर देखो ये क्या लिखा, OPQ लिखा था ना, तो बस ये काम करो, O को पकड़ो, P तक जाओ, OPQ ये बना दिया आपने। ठीक भैया, अब हम लोगों को देखो ये प्रूव करना है कि जो PTQ होता है, ये वाला जो कोण हमारा है, ठीक है, वो इस वाले कोण का क्या है, 2 गुना है। ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है। बात को समझे कि नहीं समझे? अब देखो लगाओगे जैसे, जो जो चीजें गिवन है पहले उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो इसका प्रूफ का मतलब उपपत्ति होता है। अब जरा ध्यान से समझना, ये बाह्य बिंदु है T, ठीक, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पता है ना कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं। तो कहने का मतलब ये जो TP है वो TQ की क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और आपने ये भी पढ़ा होगा बहुत पहले, ये पढ़ा होगा कि जब दो भुजाएं बराबर होती हैं, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इनको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके दोनों संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? तो जरा यहाँ पे देखो, अगर TP TQ के बराबर आ गया तो यहाँ पे भी तो आपको एक त्रिभुज मिल रहा है TPQ। तो कहने का मतलब ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर नहीं आएगा। तो इसको हम लोगों ने यक्ष मान लिया, तो इसको भी तो यक्ष मानेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आई कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो दोनों संगत कोण बराबर होंगे। हमने कोण को यक्ष मान लिया। क्लियर? चलो, इतनी बात अगर आपको पता चल गई तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये जो TPQ ये किसके बराबर है, TQP के, और इसको हमने क्या माना है, यक्ष माना। क्या यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिखा है PTQ। तो PTQ भैया यही तो बनता है आपका, है? और यहाँ पे क्या लिखा है, OPQ। तो OPQ ये बन रहा है ना। एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि जब इस स्पर्शी पर केंद्र से कोई लाइन जाती है तो लंब होती है। स्पर्शी पर केंद्र से खींची गई जो रेखा होती है, जहाँ पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये जहाँ पे छू रही है, जब वहाँ पे ये जाके मिलती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो सबको पता है, सबको क्लियर हो रहा है ना। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे फोकस करो कि जब ये एंगल बराबर है और ये आपके पास एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज PTQ में, त्रिभुज PTQ में P + T + Q बराबर 180 अंश। ठीक है, तो P की वैल्यू भैया x है, T की वैल्यू तो वही है, T ही रहेगी, Q की वैल्यू x है और बराबर 180। ठीक है, बराबर कितना, 180। तो x और x 2x + T बराबर 180। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखना, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहो, ठीक है, तो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे 2x बराबर 180 - T ही तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ठीक है, इतना लिखोगे। फिर क्या कर सकते हो आप, x की वैल्यू हो जाएगी भैया 180 माइनस एंगल T/2। बताओ समझ में आ रहा है सबको? फिर क्या लिख सकते हो, x बराबर 180/2
180/2 माइनस t/2, क्योंकि जो नीचे होता है ना वो सबके नीचे आता है। तो 2 से अगर काटोगे तो 90 आ गया, मतलब यक्स की जो वैल्यू है भैया वो 90 माइनस t/2 आ गई। बताओ, इतनी बातें सबको समझ में आ चुकी हैं? ठीक है, वहां से डस्टर उठाओ। ठीक है, तो इतना समझ में आया? तो x की वैल्यू 90 माइनस t/2 हो चुकी है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने अभी क्या बताया कि इस स्पर्शिक पर केंद्र से खींची गई रेखा लंब होती है। मतलब OPT की वैल्यू क्या है? OPT क्या 90 डिग्री नहीं है? है? और इस OPT के कितने हिस्से हैं? आपने तो यहाँ से एक लाइन ऐसे भी तो खींची है। तो जो OPT था उसके 2 हिस्से हैं, इतना और इतना। तो मैं इस OPT को क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे OPQ प्लस क्या लिख सकता हूँ? TPQ, और ये 90 के बराबर नहीं हो पाएगा। सबको समझ में आ रही है बात? अब मुझे बताओ, OPQ तो आपको चाहिए ही, OPQ मिल भी गया है, इसको जैसा था वैसा लिखा रहने दो, प्लस क्या यहाँ कहीं TPQ लिखा है? नहीं, TPQ यहाँ है, तो इसकी तो मुझे ज़रूरत है, ये नहीं है, नहीं ज़रूरत है ना। तब जरा बताओ मुझे कि ये जो TPQ है, इसी को तो यक्स बोलते हो, इसको यक्स ही तो बोलते हो भैया, कि नहीं बोल रहे हो? तो अगर आप इसको यक्स बोलते हो तो यक्स लिख दो, इज इक्वल टू 90। फिर ये हो गया OPQ प्लस, और यक्स की वैल्यू आपकी कितनी है? 90। ये है 90 माइनस t/2 इज इक्वल टू 90। ये 90 उधर जाके कट जाएगा, चाहे उधर ले जाके काट दो चाहे यहीं काट दो। ठीक, अब देखो कितना मिल गया। ये मिल गया OPQ बराबर एंगल t/2, तो t का गुणा इधर कर दो। ठीक है, तो ये 2OPQ बराबर t, और t को भैया PTQ ही कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल एंगल t को क्या बोल सकते हो? PTQ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, PTQ। तो बताओ, यही नहीं प्रूव करना था? ये जो PTQ है आपका वो 2 गुणे OPQ है, जो PTQ है आपका वो 2 गुणे OPQ है। एक बार फिर से समझ लो, हाँ, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार। देखो, TP जो है वो TQ के बराबर है, तो TP TQ के बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके दोनों कोण बराबर होते हैं। क्लियर? अब देखो, एक तरफ से चलते जाओ, है, ताकि कंफ्यूज ना हो। हम लोगों ने क्या देखा पहले कि 2 भुजाएं बराबर थी तो दोनों कोण बराबर मिल गए। फिर सीधा सीधा हम लोगों ने अभी इसी त्रिभुज में क्या किया, इनका तीनों का योग 180 होता है, ये लगा दिया मैंने, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, जो हमने x माना था उसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? दूसरी बात क्या थी, मतलब ये यहाँ तक सॉल्व हुआ है, x की जो वैल्यू है वो मुझे मिल चुकी, चाहे यहाँ को चाहे यहाँ को। इसी को आगे सॉल्व करके ये x की वैल्यू निकाली गई। क्लियर है? आपने क्या किया, पहले दोनों बराबर किया, दोनों एंगल बराबर है, तीनों का योग 180 होता, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल दी। इतना सबको पता चल गया। फिर अब दूसरा जो पॉइंट है आपका वो ये वाला है, ये टारगेट पॉइंट है आपका। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपने 90 डिग्री लिख दिया। इतने के 2 हिस्से थे, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना बराबर 90 डिग्री। तो ये तो OPQ हो गया, प्लस इसी TPQ को हम लोग x बोलते हैं, और x की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके थे। x की जगह हमने वापस कर दिया, 90 से 90 कट के ये उधर जाके प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया। ठीक है ना समझ में?